नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो मुझे लगता है कि 130 करोड़ लोग उनको जानते होंगे बॉलीवुड के अंदर, और देश ही नहीं विदेश तक जिनका नाम है। और हर रोज आप उनको टीवी पे देखते होंगे, कितनी अच्छी डिबेट वो करते हैं। और अगर बात आए मूवीज की बॉलीवुड के अंदर, तो चाहे वो पेज 3 हो, फैशन हो, और जितने नाम भी अगर हम करें तो मधुर भंडारकर जी के चाहने वाले, और हर फिल्म में एक डिफरेंट अदाकार। आज आपके सामने हम लेके आए हैं डिजायर न्यूज में मुकेश त्यागी जी को। मुकेश त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। आप इतने बिजी हैं, आप पार्टी के लिए भी इतना काम करते हैं, बॉलीवुड के लिए भी करते हैं, आपने इतना टाइम निकाला, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे न्योता दिया है आपके खूबसूरत डिजायर स्टूडियो में आने के लिए, और जो आपने विषय चुना है वो भी बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर विषय है। और जहां तक आपने मेरे पर जितने विशेषण लगाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे लग रहा है कि मेरी संज्ञा लुप्त होती जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं अच्छी अच्छी फिल्मों में मैंने किरदार किए हैं। और मधुर भंडारकर, जो कि इज ए लेजेंडरी डायरेक्टर, उनकी तमाम फिल्में बहुत ही खूबसूरत और बहुत सेंसिटिव बनती हैं, उनके नेशनल आर्काइव में गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है संजीव जी, मैंने हिंदुस्तान की टॉप 3 हीरोइंस के साथ काम किया है। बिल्कुल, जिसमें करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बासु। तो मैं समझता हूं कि जिंदगी में ये एक बहुत मुकम्मल मुकाम था जब मुझे इन 3 नायिकाओं के साथ काम करने का मौका मिला। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। देखिए, किसी को याद करना, और जैसे आपने मधुर भंडारकर जी का नाम लिया और प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया, ये वो लोग हैं कि जो बॉलीवुड के अंदर एक साफ सुथरी इमेज रखते हैं। जैसे आपकी इमेज है उसी तरीके से है। तो हमारे जहन में आया कि आज जैसे ही कोरोना काल आया, कोरोना में जो है अगर बॉलीवुड के अंदर लोगों को काम नहीं मिला तो उन्होंने वेब सीरीज को शुरू किया ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर। आज जो वेब सीरीज के अंदर इतनी वल्गैरिटी आ रही है, इतना जिस चीज की जरूरत नहीं है, अगर वहां पे कोई सेक्स आ रहा है या वो आ रहा है, बॉलीवुड का कभी भी वो पार्ट नहीं रहा। तो क्या रीजन है कि सिर्फ इसी ड्यूरेशन में ये जो कुछ वेब सीरीज आ रही हैं, इनमें जो ये कंटेंट आ रहे हैं वो क्यों मर्यादाओं में नहीं है? संजीव जी, आपने बहुत मुझे लगता है बुनियादी प्रश्न किया है, जो कि हमारे सिनेमैटिक जगत के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुकी है। समाज के ऊपर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता से भी प्रभावित है हमारा देश। और जहां तक सवाल ये होता है कि कमर्शियल वेंचर होते हैं संजीव जी, आप तो जानते हैं, आप तो खुद ही एक चैनल चलाते हैं, उसके अंदर उनको ऐसा मटेरियल बेचना पड़ता है जिससे उनके आईबॉल्स उस पर आए और टीआरपी बढ़े। अब बहुत सारे ओटीटी ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम न्यूज है, प्राइम वीडियो है, और अमेजॉन है, हॉटस्टार है, उल्लू है। उल्लू के बारे में मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, कहता हूं हम उल्लू में काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर अश्लीलता का बहुत भयानक प्रदर्शन होता है, और मुझे लगता है वो उनकी यूएसपी है। तो अभी मैं रुझान ये देख रहा हूं संजीव जी, पिछले कई दिनों से, कई सालों से, एक्चुअली 1-2 साल से, जब से ओटीटी का प्रभाव बढ़ा है, और कोरोना के दौरान जैसे आपने खुद कहा, थिएट्रिकल बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, चौपट हो गया है। तो अभी सारे का सारा जो क्राउड है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर डाइवर्ट हो रहा है। आप ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ में किस प्रकार से इंटरनेट का पेनिट्रेशन, अब स्मार्टफोन भी आ गए जिसके अंदर आप 4G, अब तो 5G आने वाला है, उसमें बस आपने विद द ब्लिंक ऑफ योर आई यू कैन वॉच एनी ट्यूबलाइट अनइंटरप्टेड। पहले बफरिंग होती थी। तो इसको लेकर के विवाद बन रहा है। अब फिल्म तो आती है सीबीएफसी के दायरे के अंदर, वहां पे सेंसर बोर्ड है और वो उसको सर्टिफिकेशन देती है। दैट्स कॉल्ड इट इज नॉट कॉल्ड सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता नाम, ये सीबीएफसी कहलाता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। उसमें अंदर एडल्ट्स है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एडल्ट्स है, 3-4 कैटेगरीज है। उसके हिसाब से आपके रेवेन्यू स्ट्रीम भी डिपेंड करती है। दूरदर्शन कोई ऐसी फिल्म नहीं चलाएगा जिसको ए का सर्टिफिकेशन मिला है, तो दूरदर्शन से भी बहुत रेवेन्यू। तो क्या होता है, एक टग ऑफ वॉर चल रही थी कि हमको चाहिए यू,
जबकि उसके अंदर एडल्ट कंटेंट्स बहुत ज्यादा थे। एडल्ट कंटेंट से लोग आते हैं, बच्चे भी प्रभावित होते हैं, उनको एडल्ट कंटेंट्स देखने का बहुत मन करता है। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के पोर्नोग्राफिक कंजम्पशन बेइंतहा होता है हर प्रकार के वर्ग में, चाहे बड़ा हो। हमने तो कुछ देखा कि कर्नाटक के असेंबली में कुछ एमएलए भी, जब असेंबली चल रहा था तो वो लोग एक अश्लील वीडियो देख रहे थे। तो इसको लेकर के विवाद चल रहा है। अब ये हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ है संजीव जी, वो सनातन जड़ है। हमारा एक बहुत बड़ा प्राचीन पृष्ठभूमि है, जहां पर हमारे ऊपर वेद का, पुराण का, उपनिषद का, इनका तमाम प्रभाव है, जिससे समाज का जो हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि सारी सिविलाइजेशन मिट गई, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो बरकरार है। तो उसके पीछे हमारा कोई धरोहर है, हमारा विरासत है। तो मैं समझता हूं उसको प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ संजीव जी, सबसे बड़ा इशू यह है कि हम अपनी फिल्म को, अपने ओटीटी को कैसे कामयाब करें, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। आजकल 20-25 करोड़ से नीचे कोई ओटीटी में वेब सीरीज नहीं बनती है। और पब्लिक का रुझान देखिए, शराब की ओर रुझान है। अब शराब की दुकानें खुली कोरोना के दौर में, किस प्रकार से लाइन लगकर के लिए, जबकि सबको पता है कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह है, सिगरेट पीना। तो ऐसी पोर्नोग्राफिक भी जानते हुए कि ये गलत चीज है, उसके बाद भी लोगों का रुझान है। तो अब उनको वो तो वही परोसेंगे जिससे उनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ जो कैच 22 विरोधाभास है, इसके लिए मैं समझता हूं कि मुझे लगता है कि कुछ हमें कड़े करने चाहिए और इस पर अनुशासन या अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा मुकेश जी, और आपने जिन जिन चीजों को उठाया है वो समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी चीजें हैं। कि देखिए, ये बेसिकली एक टग ऑफ वॉर है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का और उसका, और जहां तक सेंसरशिप की बात है कि एक आर्टिस्ट को एक राइट है कि वो अपनी कला को दिखाए, लेकिन उस मर्यादा में रहकर। अगर आपने इतनी मूवीज की, आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, उनमें मर्यादाओं को रहकर हर चीज को किया गया है जी। और ये ठीक है कि भाई, अगर आज एक प्रोड्यूसर पैसा लगाता है तो वो चीज देखता है कि जिससे उसका बेनिफिट हो, लेकिन उसके अलावा भी हम चाहते हैं कि एक मर्यादा हो। अगर कोई आपको रोमांस दिखाना है, रोमांस बॉलीवुड में हमेशा से रहा है, रोमांस रहा है, वायलेंस रहा है, लेकिन वो अब जो ये प्लेटफॉर्म है, ये उनकी हदों को पार कर रहे हैं। कि अगर एक वल्गैरिटी है तो वल्गैरिटी की भी एक लिमिट है, और उस पे मुझे नहीं लगता कि भाई हम सरकार से ज्यादा उम्मीद करें। सरकार अपने काम हमेशा करती रहती है, लेकिन ये इंडिविजुअल भी, बॉलीवुड की भी, हम लोगों की भी एक ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उस पे कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा अंकुश लगाएं। संजीव जी, आपका प्रश्न बहुत बुनियादी है और मैं समझता हूं बहुत समय अनुकूल है। लेकिन मैं देखिए, ऐसा है, मैं लॉयर भी हूं और मुझे लीगल नॉलेज भी है। इसको लेकर के विवाद काफी दिनों से 2015 में 857 वेबसाइट्स ऐसी जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स थी, उनको बैन कर दिया सरकार ने। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये बैन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे बैन है, उसमें तो हम लोग बिल्कुल अंकुश लगा सकते हैं। उत्तराखंड में एक लड़के ने एक फिल्म देखी, उसके फलस्वरूप उसने एक लड़की का रेप किया। तो उत्तराखंड सरकार ने उन वेबसाइट्स पर जहां पर पोर्नोग्राफी कंजम्पशन होता है, उस पर एकदम ब्लैंकेट बैन लगा दिया। लेकिन ये जो विवाद है एडल्ट वर्सेस माइनर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप घर की चारदीवारी के अंदर बैठ करके आप कोई भी कंटेंट दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप ओटीटी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप हटा देते हैं वहां से, तो यूट्यूब में इतना पोर्नोग्राफिक मटेरियल आता है। सेक्शन 292, 293 ऑफ इंडियन पीनल कोड में भी ऑब्सीन मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन इलीगल है, उसमें भी सेक्शन आप एक्शन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके अंदर भी सेक्शन 67, उसमें भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स पे लग रहे हैं, उनके माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं कि बच्चों को तालीम दें या उनको वैल्यूज दें। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल, अब मैं ये समझता हूँ संजीव, देखिए ओटीटी के साथ सबसे बड़ा जो हमारा टेक्निकल चैलेंज है, जो उसके सर्वर्स हैं वो ऑफशोर में है। तो जो ट्रांसमीटर होता है, आप उसके अगेंस्ट ऑफशोर जुरिसडिक्शन में नहीं जा सकते। तो ये सारे के सारे बीमिंग जो होती है बाहर से होती है, हिंदुस्तान में नहीं होती। तो आप सेक्शन 292 का भी वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बाहर है, आपकी जुरिसडिक्शन के बाहर है।
तो अब क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट रेगुलेशन ला रही है, रूल्स मुझे लगता है अनाउंस हो गए हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन होने बाकी हैं। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि आप, वो कहते हैं कि आप हमें परमिशन, लाइसेंस लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से। आप 17 करोड़ वेबसाइट्स हैं जो OTT प्लेटफॉर्म हैं जो कि चल रहे हैं, आप कितने करोड़ लोगों को लाइसेंस देंगे? उसमें रेड टेपेज में लाल फीताशाही आ जाएगी, उनको फिर उनका कंटेंट टाइम पे तैयार है, 6 महीने अगर उसको रिलीज करने में लग गए तो ये जो चुनौतियां आने वाली हैं। अब चाइना की तरह से आप पूरा ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। चाइना में कर रखा है, वो किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं, वहां पर कोर्ट का कोई इंटरवेंशन है नहीं। तो ये हमें लगता है कि अपील करनी पड़ेगी, कि सेल्फ रेगुलेशन की अपील करनी पड़ेगी। जब जैसे मिर्जापुर में देखे इतने अश्लील सीन, इतनी गालियां, मैं समझता हूँ मुझे शर्म आ रही थी, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके तो ऐसे प्रकार की देख ही नहीं सकते इस उम्र में भी। तो आप समझ लीजिए जिस परिवार में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कैसे इन सीरीज को देखेंगे? तो वो लोग चुप चुप के देखते हैं, अपने अपने कमरों में देखते हैं, तो लेकिन देखते जरूर हैं। तो आप, ये एक सैलाब है, इसको आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिस आर अनएनफोर्सेबल एक्शन। आप कितने लोगों को पकड़ेंगे? घर घर में बीम हो रही है, आप बीम भी नहीं रोक सकते, आपको रेवेन्यू भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ वॉलंटरी, जैसे पूरे विदेश में, अमेरिका में, यूके में, वहां पे सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू ये कंटेंट्स को फिल्टर करते हैं। आपने कोई बहुत अश्लील है तो उसे आप ब्लर कर दीजिए, जैसे सिगरेट के साथ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो भी बहुत एक सिंबॉलिक रिस्ट्रिक्शन है, उससे मुझे लगता नहीं कि समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दायित्व बनता है हमारे हिंदुस्तान के प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का, कि वो अमिताभ बच्चन जैसे हैं। अब एक अभी रूलिंग आई थी कि अगर आप किसी गलत प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उस एक्टर के ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी आ सकती है। ये अभी पिछले 1-1.5 साल में ये रूलिंग आई। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोगों पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आना चाहिए एज एन एक्टर, कि अगर मैं देख रहा हूं कि उसके अंदर अश्लीलता भरी पड़ी है तो मैं उसको मना कर दूंगा, भाई मैं नहीं करूंगा इसको, मैं ऐसे उसका हिस्सा बनूंगा ही नहीं, या गाली गलौच है मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन, आप लॉ से इसको रोकना इम्पॉसिबल है टिल यू बैन द OTT प्लेटफॉर्म विच यू कैन नॉट बैन। थिएटर बंद हो गए हैं, OTT इज द ओनली सोल्यूशन, ओनली ऑल्टरनेटिव। पहले होता था, पहले फूल दिखा देते थे, कभी भी आज तक मतलब इस प्रकार से नहीं दिखाते थे। तो रेप भी दिखाते थे तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव तरीके से दिखाते हैं। आज तो मुझे लगता है अंग प्रदर्शन जो है एक प्रकार का फिल्म का पूरा हिस्सा बन चुका है, अनेक अश्लील सीन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से कि वो लोग खुद ही अपने ऊपर इतना सेल्फ रेगुलेशन लगाएं ताकि हमारी संस्कृति को चौपट ना करें। हमारी संस्कृति बहुत महंगी है, बड़ी मुश्किलों से बनती है संस्कृति किसी देश की। तो आप अपने कमर्शियल व्यवसाय के चक्कर में अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकाल करके विदाउट गवर्नमेंटल इंटरवेंशन अगर आप लगातार ये करते रहे तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि गवर्नमेंट विल कम वेरी हेवीली ऑन दीज गाइज एंड दे विल नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट व्हाट दे कैन ट्रांसमिट। तो इट इज बेटर दैट यू कम बैक इनटू योरसेल्फ, create a content which is constructive, commercially attractive, you can make money, but at the same time don't compromise on the fundamentals of our Indian culture. Absolutely right. आपने जो सेल्फ रेगुलेटरी वाला बात कही वो वाकई जो है इतनी काबिले तारीफ है कि जब तक हम अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, अगर बॉलीवुड डायरेक्टर्स, बॉलीवुड प्रोड्यूसर, अगर हम वो चीजें नहीं परोसेंगे, और एक एक्टर की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो, अब जैसे आपने कहा कि वो अगर सेल्फ रेगुलेटरी अगर हो जाती है, तो हमने अपने टाइम में सुना है कि श्रीदेवी ने 300+ मूवीज की हैं, लेकिन वहां पे श्रीदेवी के साथ हमेशा उनकी एक सिस्टर जाती थी, ताकि अगर कोई डिसीजन लेना हो तो आपके परिवार का एक पार्ट अगर साथ है तो आपको गलत काम करने से रोक सकते हैं। हम यही अपील करेंगे सब लोगों से कि जो भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो लोग भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं या जो एक्टिंग करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, वो लोग कोशिश करें कि खुद अपने दिल से, अगर वो खुद गलत काम नहीं करेंगे, वो खुद अगर वल्गैरिटी की तरफ नहीं जाएंगे, खुद वो सेक्सुअल सीन्स नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा, हम OTT प्लेटफॉर्म के बैन के हक में भी नहीं हैं, क्योंकि कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं कि जो विदेशों से हमें देखने को मिलते हैं, वो अच्छे कंटेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां की कल्चर को, क्योंकि हम लगातार विश्व युग की तरफ को हम बढ़ रहे हैं
कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वन डे वी विल बिकम सुपर पावर, ये सबको पता है। और आज हम उस सुपर पावर के बिल्कुल टॉप पे खड़े हुए हैं कि आज अगर अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, सबको हमारी जरूरत है। और हमारी जरूरत किस लिए है कि हिंदुस्तान हमेशा से, जैसा मुकेश जी ने बताया, कि मर्यादाओं में रहकर हमने काम किए हैं। हम सनातन धर्म को मानते हैं। हमारा जो हृदय है वो इतना कोमल है कि अगर हम देखें तो हम जितना इंडिया के अंदर जानवरों से प्यार किया जाता है, जितना इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट की तरफ देखा जाता है, शायद विश्व इसी चीज से आज हमें नंबर 1 बनाने को तैयार है। और मैं मुकेश त्यागी जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने कीमती समय में से इतने अहम मुद्दे के ऊपर उन्होंने अपनी जो राय रखी है, क्योंकि वो बॉलीवुड से जुड़े हुए नहीं है, वो बॉलीवुड के साथ साथ वो राजनीतिक गलियारों में उनका जितना नाम है, उसके एजुकेशन उनकी इतनी गजब की है कि वो कितनी कंपनीज के सीईओ रहे हैं। तो डिजायर न्यूज में आने के लिए आज तहे दिल से पूरी डिजायर न्यूज की टीम मुकेश त्यागी जी का शुक्रिया अदा करती है। और वो आने वाला साल जो है उसके लिए अभी से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि 2021 आपके लिए और भी ऊंचाइयों पर लेके जाए। थैंक यू, धन्यवाद। शेर पढ़ना चाहता हूं हमारी हिंदुस्तान के संस्कृति के ऊपर। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां। वाह, क्या बात। हमारी संस्कृति बहुत अखंड है, प्रचंड है, और इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आपकी तो तारीफ जितनी भी की जाए कम है। आप समाज के लिए भी जितना करते हैं, मुझे पता है कि आप कितनी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, कितने सामाजिक कार्य करते हैं। तो हमेशा हमारा दिल से आपको जो है वो धन्यवाद। आपको भी संजीव जी बहुत बहुत मुबारक, और डिजायर न्यूज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।